बीजेपी फर्स्ट रिस्पॉन्स। गौरव जी, सपा को भी सुना, आम आदमी पार्टी को भी सुना आपने। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि जैसे जैसे 4 जून की तिथि पास आती जाएगी, इनके चेहरों की सूजन, इनकी भाषा की मर्यादा, चेहरे की सूजन बढ़ेगी और भाषा की मर्यादा टूटेगी। ये इसलिए है कि ये बहुत निराश हैं, हताश हैं और अंदर से डरे हुए भी हैं। निराश और हताश इसलिए है कि इनका इंडिया अलायंस पैदा होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या हो गई, और डरे इसलिए हुए हैं, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ देना है। हम सब जानते हैं पापी आपके लीडर कहाँ हैं। 15 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही, और इसीलिए इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। लेकिन क्योंकि बात संविधान से शुरू हुई थी और संविधान के बारे में थोड़ा सा मैं भी जानता हूं, तो मैं दर्शकों से ये साझा करना चाहूंगा। पहली बात, संविधान को संशोधित करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 368 संविधान का खुद ये कहता है कि आप संविधान को संशोधित कैसे करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मूल भावना है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको आप नहीं बदल सकते संशोधन से भी, वो कभी बदला भी नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की बात पहले करते हैं। उन्होंने संविधान को अगर संशोधित किया तो किस लिए किया, सुनिएगा, ये बड़ा अहम है जी। अनुच्छेद 370 संविधान संशोधन हुआ, देश की अखंडता को और मजबूत कर दिया। 75 साल जो अस्थाई जो है प्रोविजन था आर्टिकल 370, जिसको छूने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में नहीं थी, हाँ जी। उसको संशोधित करके भारत को और मजबूत किया। दूसरी बात, गरीबों को शक्ति देना, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% जो है रिजर्वेशन लाए, संविधान में संशोधन हुआ। इतनी बड़ी सोच थी कि कई विपक्षी पार्टियां जो हर बात पे गाली देती हैं नरेंद्र मोदी जी को, उनको भी समर्थन करना पड़ा। तीसरी बड़ी बात, जो हमारी आधी आबादी है महिला, उनको सशक्तिकरण, आपको पता है 6 साल 7 साल तक एक सदन से पास करा के वो बिल दोबारा नहीं लाई कांग्रेस पार्टी। उस महिला शक्ति वंदन अधिनियम कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी। संविधान का संशोधन हुआ ऐश्वर्या जी, लेकिन संविधान का संशोधन किस लिए हुआ? कि महिलाओं को, उनकी ताकत को हम पहचाने और आगे बढ़ाए। अब दूसरी तरफ आते हैं, 105 बार इतिहास में संविधान का संशोधन हुआ है। आपको मालूम है सबसे काला अध्याय क्या है? 42वां संशोधन इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने किया था। क्या कहा था? नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, जो अंबेडकर साहब ने कहा था आत्मा है हमारी संविधान की, अगर इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगेगा, तो उसका भी हनन हो रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। आज कौन खड़ा हुआ है ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ? यही पापी आप और यही टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी। दूसरी बड़ी बात, आपको मालूम है उस 42वें संशोधन को किसने खत्म किया? उसको खत्म किया हम लोगों ने, क्योंकि हम जानते हैं कि ताकत क्या होती है संविधान की। तीसरी बड़ी बात, आप जनता से पूछिए, वो कह रहा है, वो कह रही है मोदी की गारंटी पे मुझे विश्वास है, और विपक्ष की तो ये हालत हो गई है, वो चल भी नहीं पा रहे, वो रेंग रहे हैं, और उनकी बातों पे ये भी विश्वास नहीं है कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी निभा सकते हैं लोकतंत्र में या नहीं। ओपनिंग कमेंट्स। मैं जा रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती है, लेकिन पहले मैं कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। रत्नाकर जी, ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी और उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन रामनवमी पे दंगे होंगे, गौमूत्र नाश्ते में करना है, दोपहर को गोबर खाने, सब क्या है? प्रशांत किशोर की बात उनके दिल पे लग गई, मुझे लग रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है बंगाल में। ऐश्वर्या जी, मैं थोड़ा सीरियल से जवाब दे देता हूं। प्लीज। माननीय गौरव भाटिया जी ने कहा शब्दों की मर्यादा खो देते हैं। 100 बार लोगों ने देखा है कि इन्होंने शब्दों की मर्यादा क्या खोई, और पिछली ही डिबेट में इनके यहाँ के सुधांशु त्रिवेदी साथी पैनलिस्टों को औकात दिखा रहे थे। तो शब्दों की मर्यादा क्या है वो बीजेपी वाले हम लोग को न बताएं।
दूसरी चीज जो इतनी देर से ये बता रहे हैं संविधान संशोधन, संविधान बदलने की बात हो रही है, आपका इस बात का रिकॉर्ड है। अगर आपने पीएमएलए में संशोधन न किया होता तो जो आप बार बार बोल रहे हैं कि वो अभी जेल में है, जेल में है, अभी तक तो आप बोलते थे संजय सिंह जेल में है, अब संजय सिंह को आपने निकाल दिया, अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो आप जो कहते हैं ना 47 सेकंड अमेंडमेंट के लिए कोर्ट ने कहा गलत है। आप कहते हैं कि हम मूल भावना नहीं बदलेंगे, आप मूल भावना नहीं बदलेंगे, आप कुछ ऐसा संशोधन कर देंगे जिससे नागरिकों के अधिकार समाप्त हो जाएं, जैसे अभी हुए हैं। और ऐश्वर्या जी, जो आपने मुझसे अभी पूछा, आप आधी बात ममता बनर्जी की बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा क्या उस दिन दंगे होंगे, क्योंकि वो उनके दंगे करने का दिन है। राम नवमी पे दंगे होते आए हैं, उस चीज को उन्होंने कोट किया। इसमें क्या गलत किया? उन्होंने कहा वो आपको बताएंगे कि चाय के साथ गोमूत्र पीना है, तो उन्होंने कहा आप बताएंगे, उन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ गोमूत्र पीना है। और एक बात उन्होंने जो कही कि भगवा रंग में पुलिस होगी, मैं आज आपको बता दूं काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस का जो एक बड़ी पुलिस का ड्रेस कोड जो है वो भगवा कर दिया गया है। एक पूरे के पूरे बैच को कहा गया है पुजारियों के वेश में रहो। क्यों भाई, पुलिस की पुजारियों के वेश में रहेगी? लेकिन उनको कर दिया गया है। तो आपके पूत के लक्षण पालने में होते हैं ना, आपकी बातों की चीज दिख रही है, झूठ का पुलिंदा है आप। आपने कहा अभी अब मैंने भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ा, बुलेट ट्रेन का विस्तार जो है साउथ तक किया जाएगा। अरे बुलेट ट्रेन आई कहां है? आप मुझे बताइए। आप ना बेरोजगारी खत्म कर पाए, आप कहते हैं मेरे पास आंकड़े हैं। आप मुझे बताइए 80 करोड़ लोगों को आज भी जब आप पाल रहे हैं आपके हिसाब से, तो बेरोजगारी कहां खत्म हुई? ऐश्वर्या जी, यह झूठ का पुलिंदा कब तक चलाएंगे? बुलेट ट्रेन का झूठ कब तक लाएंगे? विनीत, गौरव जी आ रहा हूं। गौरव जी, आई विल कम बैक टू यू। लोग बोले नहीं है, दक्षिण भारत में फिर आ रहा हूं वापस आपके। परसों पूर्वी भारत में विनीत झूठ बोलते जाएंगे। ओके विनीत, लोग इनके ओके त्रिपाठी जी, सही बता करके टीवी पे सही करने की कोशिश। अरे भैया, मैं किसी को सही नहीं कर रहा हूं, लेट द पीपल डिसाइड। संतोष जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी कॉम्बिनेशन को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। एवरीबॉडी नोज सर मैं बोलिए विनीत जी। क्या इंडिया अलायंस के जो आज के ये छोटे मोटे घटक है, ये बताएंगे कि क्या मजबूरी थी कांग्रेस की कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को इतने दशक तक लागू नहीं किया? एक बात बताए वो ये बताया कि जम्मू कश्मीर में जो SC ST जो हमारे भाई है उनको वो अधिकार प्राप्त थे जो आपको नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में है, क्यों नहीं था? और तब आपका कभी खून नहीं खोला? कभी आपके मन में नहीं आया कि मेरा दलित भाई जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं है? जब वहाँ पे हिंदू महिलाओं को कहा गया था कि ब्याह के बाद में आपको आपकी पितृ संपत्ति नहीं मिलेगी, उसको जो डिफरेंशिएशन किया गया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू में रख दिया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर, दैट वाज द व्यू ऑफ नेहरू। उसको बदल के कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना, 370 को हटा के उस कॉन्स्टिट्यूशन को जहां पे दलित भाई को प्रोटेक्शन मिलेगा वो वहां पे लागू हुआ है। वो कायदे जहां पे हमारे लोगों को जो फायदा मिलता है वही फायदा वहां के भाई को मिलेगा। ये केवल नरेंद्र मोदी ने किया, आपने नहीं किया, ना आपकी पार्टी ने किया, ना आपकी सहयोगी पार्टी ने किया।